आज हम सुनने जा रहे हैं मां संतोषी माता की पावन व्रत कथा। ये कथा श्रद्धा, विश्वास और सच्चे संतोष का प्रतीक है। जो भी भक्त शुद्ध मन और नियम से मां संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां संतोषी शीघ्र प्रसन्न होने वाली माता हैं। वे अपने भक्तों को धैर्य, सुख और शांति का वरदान देती हैं। आइए शांत मन से मां संतोषी का स्मरण करें और उनकी पावन कथा का श्रवण करें। जय संतोषी माता। जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम से माता का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष का वास होता है। माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब किंतु सच्चरित्र परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहू थी जो अत्यंत सरल, धैर्यवान और संस्कारी थी। वो अपने सास ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी। पति भी मेहनती था, परंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में अक्सर अभाव रहता, फिर भी वो बहू कभी शिकायत नहीं करती थी। उस घर में बहू के दो जेठ रहते थे। दोनों की पत्नियां स्वभाव से कठोर, ईर्ष्यालु और अहंकारी थीं। वे छोटी बहू को तुच्छ समझती थीं और उसे तरह तरह से ताने मारती थीं। घर के अच्छे पकवान और वस्तुएं वे स्वयं रख लेतीं और छोटी बहू को सूखा भोजन देती थीं। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। छोटी बहू मन ही मन दुखी होती, परंतु वो माता में विश्वास रखती थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने उसे संतोषी माता के शुक्रवार व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, बेटी, जो भी सच्चे मन से 16 शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन व्रत में नियम बहुत आवश्यक है। खट्टे पदार्थ का त्याग करना होता है और पूर्ण श्रद्धा रखनी होती है। ये सुनकर छोटी बहू के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी दिन से माता का व्रत रखने का निश्चय किया। पहला शुक्रवार आया। घर में आटा तक ठीक से नहीं था। बहू ने किसी तरह थोड़ा सा गुड़ और चना इकट्ठा किया। उसने माता का स्मरण किया, दीप जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे माता संतोषी, मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं नियम से आपका व्रत करूंगी। उस दिन उसने गुड़ चना का प्रसाद बनाया और स्वयं भी वही खाया। जेठानियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, इससे क्या होगा, व्रत रखने से कौन अमीर बनता है। पर बहू चुप रही। हर शुक्रवार वो नियम से व्रत करती रही। कई बार उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी ताने सुनने पड़ते, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। धीरे धीरे माता की कृपा से घर की स्थिति बदलने लगी। उसके पति को काम मिलने लगा, आमदनी थोड़ी बढ़ी। बहू के चेहरे पर संतोष और शांति दिखने लगी। ये देखकर जेठानियों के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन उन्होंने बहू को जानबूझकर खट्टा भोजन दे दिया और कहा, आज यही खाओ। बहू समझ गई कि ये परीक्षा है। उसने विनम्रता से कहा, मैं व्रत में खट्टा नहीं खा सकती। ये सुनकर जेठानियां क्रोधित हो गईं और उसे अपमानित करने लगीं। बहू रोती हुई माता को याद करती रही और उस दिन केवल पानी पीकर रही। माता उसकी परीक्षा ले रही थीं। 16वें शुक्रवार के दिन बहू ने पूरी श्रद्धा से माता का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने आसपास की स्त्रियों को बुलाया, गुड़ चना का प्रसाद बनाया और माता की कथा सुनाई। लेकिन जेठानियों ने उसमें भी बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने प्रसाद में चोरी से खट्टा पदार्थ मिला दिया। जब बहू ने माता को भोग लगाया, तभी माता प्रकट हुई। माता अत्यंत तेजस्वी रूप में थीं। उनका मुख करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटी, तूने बहुत धैर्य रखा। तूने कष्टों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। माता ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त होंगे। तेरे घर में धन, अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होगी। फिर माता ने जेठानियों की ओर देखा और कहा, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि तुम भी सच्चे मन से पश्चाताप करो और व्रत करो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। माता के दर्शन से सभी भयभीत हो गए। जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी और माता से भी क्षमा याचना की। उस दिन के बाद उस घर में सदा के लिए सुख और शांति आ गई। बहू का सम्मान बढ़ गया, जेठानियां भी बदल गई और सभी मिलजुल कर रहने लगे। कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है, उसके जीवन में संतोष आता है। माता अपने नाम के समान अपने भक्तों को संतोष प्रदान करती हैं। माता ये नहीं देखती कि भक्त अमीर है या गरीब, वो केवल सच्चे मन और विश्वास को देखती हैं। जो व्यक्ति व्रत में नियमों का पालन करता है, खट्टे पदार्थ का त्याग करता है,